आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं ये काफ़ी लॉन्ग अवेटेड है। दिस इज़ न्यू एंट्रेंट और इस क्लास में CKD तो कोई गाड़ी ही नहीं आ रही है और ये गाड़ी सिर्फ 2 दिन के लिए डिस्प्ले पे आई है। सो दिस इज़ द पैलिसेड। गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही बल्कि फ्रंट फेशिया है। ये आपको शायद वीडियो में या पिक्चर्स में समझ ना आती हो कि इसका स्केल क्या है गाड़ी का, पर इट्स मैसिव। यू गेट मैसिव DRLs। हेडलाइट्स की तरफ आते हैं तो 2 प्रोजेक्टर्स आर देयर, जिसमें से द लोअर वन इट एक्ट्स एज अ हाई बीम एज वेल। देन ये DRL थ्रू आउट ट्रैवल करता है और ये हेडलाइट्स के ऊपर भी छोटी छोटी स्लिट्स हैं जो कि गाड़ी की रोड प्रेजेंस को बहुत बेहतर करती हैं। नीचे सिल्वर की ट्रिम चल रही है। सेंटर में आते हैं तो सिल्वर मेटालिक सिल्वर फिनिश में एंड ब्लैक फिनिश में आपके पास ग्रिल आ जाती है, जिसमें फ्रंट कैमरा भी हिडन है काफ़ी अच्छे तरीके से। देन नीचे सिल्वर ट्रिम चल रही है एंड दीज आर एक्टिव एरो वेंट्स। जब आप गाड़ी को इवन स्विच ऑन करें तो उस वक्त ये ओपन हो जाते हैं। ऊपर बोनेट की तरफ आएँ तो बहुत ही सटल सी लाइंस हैं, कोई एग्रेसिव स्टांस नहीं दिया गया गाड़ी को, राउंडेड ऑफ स्टांस है पूरी गाड़ी का। तो ये एक स्केयर्ड अप एलिमेंट बनता है पूरे बोनेट के ऊपर एंड देन यू हैव दिस करैक्टर लाइन जो डिफाइंड है बट उसकी विड्थ वगैरह इतनी नहीं है। देन गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ आएँ तो इसके जो फेंडर है इसमें कोई ख़ास बल्कीनेस एडिशनल ऐड नहीं की गई है। कनार्ड्स आर इन प्लास्टिक लेकिन ये बॉडी कलर में फिनिश्ड है। डोर हैंडल्स की बात करें तो बहुत बल्की और मतलब यू कैन सी द स्केल ऑफ, अगर मेरे हाथ के रिलेटिव आप देखें। उसके अलावा जो इसका लाइनर है ये फेल्ट लाइंड है। नीचे आते हैं तो आपके पास 21 इंच इन मशीन फिनिश में अलॉय व्हील्स आ जाते हैं जो कि स्मोक ग्रे कलर है, ये ब्लैक कलर नहीं है। ऊपर आए तो फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट अवेलेबल है। इसमें ये सिल्वर मैट सिल्वर चल रहा है थ्रू आउट द कार और ये पीछे आके यहाँ पे एंड होता है। और इसके ये बॉर्डरलेस क्वार्टर ग्लासेस हैं, ब्लैक पियानो फिनिशेस हेयर, tinted glass throughout the back, rear windows and quarter glass and back screen tinted आती है फैक्ट्री से। ऊपर आए तो सिल्वर कलर का रूफ रेल आ जाती है आपके पास। इसके साइड मिरर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जो स्कल लाइट है वो 2 तरफ से विजिबल होती है, फ्रंट से भी और साइड से भी, और इनकी शेप भी काफ़ी खूबसूरत है। नीचे आपके पास 360 डिग्री कैमरे का कैमरा आ जाता है। देन बैक पे आते हैं तो रियर बम्पर पे साइड वाले पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, नीचे भी पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल हैं। रियर लाइट्स की बात करें तो जिस तरह फ्रंट पे DRLs चलते हैं उसी तरह बैक लाइट्स हैं इसकी, और इसका टर्न सिग्नल ये वर्टिकली चलता है। देन गाड़ी के बैक पे आते हैं तो मैट सिल्वर में, जो कि अभी होंडाई की लैंग्वेज चल रही है, उसी में पैलिसेड भी लिखा हुआ है और होंडाई का लोगो भी अवेलेबल है। राउंडेड ऑफ फिनिश है। इधर से देखा जाए तो इट लुक्स लाइक अ रेंज रोवर, लेकिन ये वाला पार्ट डिफरेंट है। ऊपर आता है तो आपको बहुत ही डिफाइंड स्पॉइलर मिल जाता है जिसमें इंटीग्रेटेड हाई माउंटेड टेल लैंप है जो कि थ्रू आउट LED बार की शक्ल में ट्रैवल करता है। दिस इज द रियर व्यू कैमरा और इसका वाइपर और शॉवर हिडन है इनसाइड दिस स्पॉइलर। ऊपर शार्क फिन एंटीना आ जाता है। देन अब गाड़ी के इंटीरियर पे चलते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। जब आप गाड़ी का डोर खोलते हैं तो बहुत ही ओपन फील है गाड़ी की। साइड कार्ड्स की तरफ आते हैं, ऑल रैप्ड इन नापा लेदर। ये जो वेरिएंट है जिसे हम रिव्यू कर रहे हैं दिस इज़ कैलीग्राफी। इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, स्मार्ट एंड कैलीग्राफी। तो टॉप ऑफ द लाइन इज़ कैलीग्राफी। इसमें ये टोटल नापा लेदर है। मेमोरी सीट्स का फंक्शन आ जाता है। डोर हैंडल्स काफ़ी राउंडेड ऑफ और डिफरेंट डिज़ाइन में है। ये चीज़ भी टोटल लेदर में रैप्ड है। यस, दिस वन इज़ सम काइंड ऑफ जूट फैब्रिक। इट लुक्स वेरी प्रीमियम। नीचे प्लास्टिक फिनिश है एंड ऑल विंडोज़ आर 1 टच ऑटो। डोर सिल की तरफ आएँ तो पैलिसेड लिखा हुआ सिल प्लेट में मिल जाता है बट इट्स नॉट बैकलेट। सीट्स की तरफ आते हैं तो दीज आर 18 वे पावर्ड, एडजस्टेबल, हीटेड, वेंटिलेटेड एंड विद 0 ग्रेविटी फंक्शन एज वेल। गाड़ी की सीट की विड्थ और लेंथ एक्सेप्शनल है। इवन टैंक 500 के अंदर भी ये वाली विड्थ या लेंथ वगैरह अवेलेबल नहीं थी सीट के ऊपर। उसके बाद द फिनिशेस आर वेरी नाइस, द स्टिचिंग, एवरीथिंग। स्टीयरिंग की तरफ आएँ तो यू हैव स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। राइट पे आपके इंफोटेनमेंट का कंट्रोल आ जाता है। लेफ्ट पे यू हैव योर क्रूज कंट्रोल ऑप्शंस। पैडल शिफ्टर्स अवेलेबल हैं, ऑटो हेडलाइट्स, रेन सेंसिंग, वाइपर्स एंड हाँ, इसका जो गियर है वो स्टीयरिंग पे माउंटेड है और उसी के ऊपर पुश स्टार्ट का बटन है। यहाँ पे साइडों पे कोई भी पुश स्टार्ट का बटन नहीं आता। इसका जो स्टीयरिंग है टिल्ट एंड टेलीस्कोप है बट इट्स मैनुअली टिल्ट एंड टेलीस्कोप, जो कि मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट में
अगर ये इलेक्ट्रिक कर देते तो दिस वुड बी द अल्टीमेट गेम। सामने आए तो आपके पास 2 डिस्प्लेज आ जाते हैं। एक आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि 12.3 इंच का है एंड सिमिलरली 12.3 इंच का ही आपके पास इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। सेंटर स्क्रीन की तरफ आएँ तो इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों वायरलेसली अवेलेबल है। यहाँ से आप सीट्स के फंक्शंस भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसके अलावा एडास के सारे फीचर्स भी इसी में से कंट्रोल किए जा सकते हैं। मुझे ये लगता है एज़ कम्पेयर टू द चाइनीज़ कार्स, ये जो होंडाई या किया वगैरह के सिस्टम्स हैं दे आर मोर मैच्योर इन दिस मैटर कि ये गाड़ी में लगी हुई स्क्रीन है, ये कोई घर में यूज़ करने वाला टैब नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसके बाद हेड्स अप डिस्प्ले आ जाता है आपके पास। दिस इज़ द की ऑफ दिस कार जो कि होंडाई का सिग्नेचर सारी कार्स में ऐसे ही आता है और इसमें ऑटो स्टार्ट का फंक्शन भी है, रिमोट स्टार्ट का फंक्शन। नाउ दिस इज़ द स्टार्टअप। डैशबोर्ड की तरफ आएँ तो दिस इज़ ऑल नापा लेदर, ये वो जूट फिनिश में फैब्रिक फिनिश है एंड देन यू हैव ये काफ़ी एग्रेसिव टेक्सचर्ड वुडन फिनिश है। आई बिलीव, आई डोंट नो कि ये वुड है या नहीं। इसके बाद नीचे इस सिल पे आते हैं तो सेम नापा लेदर फिनिश, दीज आर ऑल हार्ड टच प्लास्टिक्स। सेंटर पैनल की तरफ आएँ तो सिमिलरली जैसे होंडाई की करंट कार्स में आ रहा है, दिस इज़ टच पैनल फॉर कंट्रोल ऑफ एयर कंडीशनिंग। उसके अलावा हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स और हीटेड स्टीयरिंग का फंक्शन भी यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। इट हैज़ डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। ऊपर आते हैं तो ये आपके पास बटन्स आ जाते हैं, हार्ड टच बटन्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस स्क्रीन के शॉर्टकट्स हैं, जैसे आप होम को दबा सकते हैं, मीडिया दबा सकते हैं, ट्रैक को सीख कर सकते हैं, वॉल्यूम नॉब अवेलेबल है और ट्रैकिंग नॉब भी अवेलेबल है दोनों तरफ। देन यू हैव डाउन हिल असिस्ट, पार्किंग सेंसर्स, 360 कैमरा, ऑटो होल्ड का फंक्शन। ड्राइव और ट्रेन में अगर आपने करना हो तो आप यहाँ से टॉगल करेंगे एंड देन यूज़ दिस टॉगल टू गो थ्रू द मेन्यू। इसके अलावा एसी वेंट्स की बात करें तो जिस तरह राउंडेड ऑफ एलिमेंट पूरी कार में चल रहे हैं, इसी तरह एसी वेंट्स भी उसी तरह राउंडेड ऑफ हैं एंड दे हैव सम वेट टू देम, तो काफ़ी प्रीमियम फील देते हैं। साइड वाले सिल्वर फिनिशेस में, दिस इज़ इन ब्लैक कलर। देन कमिंग टू द टॉप तो ऑटो डिमिंग मिरर आता है सिग्नेचर में। जो कैलीग्राफी है इसमें दिस इज़ अ कैमरा, रेयर व्यू कैमरे से यहाँ पे ऑगमेंट करता है बैक व्यू को। नीचे सेंटर कंसोल की तरफ आएँ तो आपके पास सी टाइप चार्जिंग पोर्ट्स हैं जिसमें 2 चार्जिंग पोर्ट्स हैं और एक USB कनेक्टिविटी के लिए है। देन यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग बटन जो कि UVC कहते हैं। तो इसका फंक्शन ये है कि इनसाइड दिस कंपार्टमेंट यू हैव दीज लाइट्स जो कि हमें कैमरे में शायद नज़र आ रही हूँ पर हमें इन रियलिटी नज़र नहीं आ रही हैं। तो व्हेन यू टर्न दिस ऑन तो इट कैन किल 99.9%, जब बंद होगा तो ही ये ऑन रहेगा, अदरवाइज़ ब्लिंक करके बंद हो जाता है। 99.9% बैक्टीरियाज़ को किल कर सकता है। यू हैव वेरी बिग कप होल्डर्स, देन यू हैव वायरलेस चार्जिंग और इसमें आपके पास फिंगरप्रिंट सेंसर का भी फंक्शन आ जाता है। इसमें आप आई बिलीव यहाँ से देख के कि 2 ड्राइवर सेटिंग्स के ऊपर आप सारी चीज़ों को ट्यून कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपके पास स्टोरेज के लिए जगह अवेलेबल है, 12 वोल्ट की सॉकेट अवेलेबल है। देन यहाँ पे भी थोड़ी सी जगह है स्टोरेज के लिए। यहाँ पे एक लज बनी हुई है जहाँ पे आप स्टोरेज कर सकते हैं। इसके बाद दिस इज़ द ग्लव कंपार्टमेंट जो कि फेल्ट लाइन नहीं है, मेरे हिसाब से ये भी फेल्ट लाइन होता तो अच्छी बात थी। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ कार। जहाँ तक इसके डैशबोर्ड की बिल्ड की बात करें तो इट्स अ बिट ऑफ अ रेट्रो फिनिश इन द टर्म्स ऑफ शेप, क्योंकि जो ओल्ड GMC के ट्रक्स वगैरह हैं या वो उस तरह इनकी होती है और इसकी थोड़ी सी हाइट भी आपके सिटिंग पोस्चर से ज़्यादा है। I'm 5'7" और सिटिंग इन दिस कार तो आपका फ्लोर इज़ वेरी लो एंड द रूफ इज़ वेरी हाई, तो ये बीच वाला डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो आपका कद अच्छा भी हो तो इस गाड़ी में बैठे हुए आप बाहर से छोटे ही लगते हैं। देन कमिंग टू द साइड्स तो आपके पास बोस का साउंड सिस्टम आ जाता है इस गाड़ी में। द रूफ इज़ ऑल एल्कंटारा और इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ कैलीग्राफी एडिशन में आता है, सिग्नेचर में ये नहीं आता। बोथ साइड्स पे आपके पास वैनिटी मिरर विद वैनिटी ग्लास है और इसका साइज़ भी काफ़ी डिफाइंड है और ये एक्सटेंडेबल है। सेंटर पे आए तो दीज आर ऑल बैकलिट, ये बहुत अच्छी बात है। पुरानी होंडाई या किया की गाड़ियों में ये वाला पार्ट बैकलिट नहीं आता था। सो इट हैज़ 2 सनरूफ्स, एक सनरूफ है एक मून रूफ है। तो द फ्रंट वन ओपन्स
द रियर ones कैन ओनली बी कवर्ड, वो फिक्स्ड है ग्लास। देन यू हैव रीडिंग लाइट्स फॉर आइदर साइड, जो कि ये बटन से टच करके आप कर सकते हैं। आपके पास डोर का फंक्शन अवेलेबल है। राइट साइड पे आपके पास हैंड ब्रेक का फंक्शन है, आपके इसका ट्रंक का कंट्रोल है और ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शंस आ जाती हैं। पैसेंजर साइड पे भी आपके पास मेमोरी सीट का फंक्शन है, और इसकी जो सीट्स हैं ये परफोरेटेड लेदर में है, ऑब्वियसली फॉर द वेंटिलेशन पर्पस। और दिस इज़ द एक्सटेंडेड अंडर थाई सपोर्ट फॉर ज़ीरो ग्रेविटी फंक्शन। पर मुझे ये लगता है कि इसकी विड्थ बहुत थोड़ी है और इसकी फंक्शनैलिटी उतनी नहीं है जितनी हमें दपाल SO5 की ज़ीरो ग्रेविटी सीट में मिली थी। हाईली कस्टमाइजेबल सेटिंग्स फॉर द सीट 18 वे होने की वजह से, तो आप इसे वन टच से ज़ीरो ग्रेविटी फंक्शन में भी लेके जा सकते हैं और इसे वापस भी कर सकते हैं, और अंडर थाई को आप मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। बैठ के देखें तो कि ज़ीरो ग्रेविटी फंक्शन कैसा काम करता है। तो उसमें एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी है कि जब आप इसे वन टच पे लेके जाते हैं, दिस इज़ द वन टच, तो ये गाड़ी की सीट को आगे ले जाता है, जो कि आई बिलीव सो कि कुछ कंफर्टेबल हो सकती है। लेकिन अब ये देखें कि कोई ख़ास अंडर थाई सपोर्ट इस तरह से नहीं है। मैं इसको ऊंचा कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो भी मतलब टांगे मेरी हवा में लटकी हुई हैं। फॉर लॉन्गर जर्नीज आई डोंट बिलीव कि ये कोई कंफर्टेबल ऑप्शन हो सकती है। पीछे आते हैं तो डोर फिनिश इज़ द सेम, क्योंकि दिस इज़ अ 7 सीटर कार और इसमें बैक सीट के अंदर कैप्टन सीट्स होती हैं, तो सेंटर कंसोल अवेलेबल नहीं है, इसलिए कप होल्डर और मोबाइल के लिए जगह यहाँ पे ही दी गई है। इसके अलावा नीचे एक बॉटल होल्डर की जगह आ जाती है। एंड यू हैव योर प्राइवेसी कर्टन्स, मैनुअल प्राइवेसी कर्टन्स ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, बैक सीट पे आते हैं तो बड़ी ही वेट में भी अच्छी सीट है, एंड इसमें अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छी है। दिस इज़ अ 6 वे पावर्ड सीट, इसमें वन टच रिक्लाइन का फंक्शन भी है। यू हैव एम्बियंट लाइट्स, जो कि बड़ी अच्छी बात है। जितने न्यू ब्रांड्स हैं वो सारे फ्रंट पे लाइट देते हैं। दिस इज़ डिफ्यूज्ड, आपकी लाइट अंदर हिडन है, सोर्स नहीं नज़र आता आपको। इसके बाद ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे आपको ये भी लिट है सीट बेल्ट्स के बकल्स, और अगर आपको अंधेरे में लगाना पड़े तो कोई मसला नहीं होगा। अगर आपने थर्ड रो को एक्सेस करना है तो आप इसे वन टच करें एंड दे विल मूव फॉरवर्ड, वो आपको दिखा देते हैं। आपके पास सेंटर से भी गुजर के जाने की जगह है, और दीज आर्मरेस्ट्स आर एडजस्टेबल टू, जैसे आप चाहें एक दफ़ा आप ऊपर करेंगे देन आप नीचे करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। इस तरह से इसका फंक्शन किया जा सकता है। सेंटर कंसोल में आए तो यहाँ पे एयर वेंट्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपके पास एक ड्रॉर है जिसकी बड़ी हैप्टी फील है, और स्टोरेज का भी टाइप। देन ऑन द टॉप आपके पास ये मून रूफ आ जाता है। सेंटर में आपके पास हीटेड, वेंटिलेटेड और टेम्परेचर के कंट्रोल आ जाते हैं। दिस इज़ द थर्ड जोन ऑफ AC वेंट्स रूफ के ऊपर अवेलेबल हैं, सेकंड रो के लिए भी और थर्ड रो के लिए। रीडिंग लाइट्स आ जाती हैं आपके पास। थर्ड रो को एक्सेस करना हो तो आपके पास शोल्डर पे बटन अवेलेबल है, और ये सीट के साइड पे भी बटन है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली गाड़ी की सीट को आगे मूव करेगा। पता नहीं मुझे 2-3 दफ़ा दबाना पड़ रहा है और स्टिल ये सीट उतनी आगे नहीं जा रही जितनी जानी चाहिए। दिस इज़ द मैक्सिमम आई कैन गेट। तो यहाँ से एक्सेस करना मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। हम इसे दोबारा क्लिक करते हैं तो भी इतनी आगे नहीं जाती, एंड देन इट गोज़ बैक। तो ये मुझे नहीं समझ आई कि ये क्यों है। एनी हाउ, इसको थर्ड रो को एक्सेस करने के लिए हम सेंटर से चले जाते हैं, देन वील सी के क्या सेटिंग है। थर्ड रो पे आते हैं तो आपके पास स्टोरेजेस आ जाती हैं, दोनों तरफ कप होल्डर्स अवेलेबल हैं। आपके पास हीटेड सीट्स अवेलेबल हैं थर्ड रो के अंदर भी। उसके अलावा यहाँ से आप इसको थर्ड रो भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें फ्रंट बैक मूव करने का फंक्शन भी है और रियर का रिक्लाइनिंग फंक्शन भी अवेलेबल है। एंड देन अगेन हम इस बटन को दबाते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ से निकल सके, बट ये कोई ख़ास जगह ये अवेलेबल नहीं कर रहा। अब इसके अंदर सेफ्टी फंक्शन अवेलेबल है। पहले इसमें एक प्रॉब्लम आया था कि एक बच्चे की डेथ हो गई थी इन USA, जिसमें इसके अंदर सेफ्टी फंक्शन नहीं था कि जब गाड़ी को पुश फील हो तो ये ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट कर जाए। एनीवेज, तो थर्ड रो भी कंसिडरेबल स्पेस आपके पास अवेलेबल नहीं है बच्चों के लिए। लॉन्गर जर्नी पे ये गाड़ी ठीक है थर्ड रो, लेकिन फॉर एडल्ट्स अगर सारे कॉम्प्रोमाइज़ करें तो देन दिस इज़ सिटेबल। अंडर थाई सपोर्ट ना होने के बराबर है।
और शॉर्टर जर्नीज़ पे एडल्ट्स के लिए इट्स अ गुड ऑप्शन। गाड़ी के ट्रंक की तरफ आएँ तो इट हैज़ अ पावर्ड टेल गेट, और बूट स्पेस की बात करें तो थर्ड रो अप के साथ आपके पास टैंक 500 से तो बेहतर बूट स्पेस है, बट स्टिल अगर हो सकता है कि फॉर लॉन्गर जर्नीज़ विद 7 पैसेंजर्स इन प्लेस आपको रूफ कैरियर लगाना पड़े। और इसके साइड पे आते हैं तो आपको मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स टू फोल्ड दीज सीट्स डाउन, तो आप इंडिविजुअली एक एक सीट को भी मूव डाउन कर सकते हैं लाइक दिस, और वन टच से दोनों रोज़ की सीट्स भी हो सकती हैं। जब आप इसको ऑल फोल्ड डाउन कर लेते हैं तो ये काफ़ी फ्लैट सा सरफेस आपके पास अवेलेबल होता है, तो काफ़ी बड़ी कार्गो कैपेसिटी मिल जाती है आपको। एंड देन विद वन टच ऑटो नहीं है, ये आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। यू कैन मूव ऑल द सीट्स बैक। दिस कार कम्स विद अ 2.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 329 हॉर्स पावर एंड 460 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि चाइनीज़ कार्स की तरह ओवरली पावर्ड नहीं है। आई बिलीव कि दिस वुड बी सफिशिएंट फॉर दिस साइज़ ऑफ कार। इस कार में निशात इस वक्त 2 ट्रिम्स ऑफर कर रहा है, जिसमें एक स्मार्ट है एंड द अदर वन इज़ कैलीग्राफी, जो कि ये वाला एडिशन है। दोनों वेरिएंट्स सिग्नेचर एंड कैलीग्राफी कम्स इन ऑल व्हील ड्राइव सिंगल मोटर हाइब्रिड सेटअप। स्मार्ट की प्राइस है 2 करोड़ 10 लाख रुपया, और जो कैलीग्राफी है इसकी प्राइस है 2 करोड़ 30 लाख रुपया। तो मुझे ये लगता है कि इन टर्म्स ऑफ मनी दिस इज़ मोर कार देन टैंक 500, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में इसके साइज़ के हिसाब से इसका कंपैरिजन टैंक 500 से बनता है। अपना ओपिनियन हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जिस प्राइस ब्रैकेट में ये गाड़ी ऑफ़र की जा रही है इज़ इट वर्थ इट। अगर आपको आज का रिव्यू पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।